तो ये कफ स्लीव बनाने के लिए हम स्लीव को 2 पार्ट में कट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने इसकी लेंथ 15 इंच ली है। 1 इंच इसका सीमिंग अलाउंस है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ रहेगी 11 इंच। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके 11 इंच ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल बनाएंगे। तो जितना भी हमने यहाँ से इसकी विड्थ ली है, इसको हमने पूरा लेना है। अब ओपन वाली साइड से हम यहाँ से 5 इंच का मार्क करेंगे और जो हमारी फोल्ड वाली साइड है यहाँ से हम 4 इंच का मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ से 5 इंच का मार्क किया है, ताकि जो हमारा आर्म होल की गहराई है वो नीचे से ज़्यादा हो जाए। बिकॉज़ ये स्लीव हमारी ऊपर से थोड़ी सी पफ़ी रहेगी, यहाँ पर गैदरिंग आएगी, तो हमने आर्म होल में ज़्यादा गहराई दी है। अब सेंटर में हम एक छोटा सा नॉच लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारा नीचे से अनइक्वल है फैब्रिक, उसको हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव का ऊपर वाला पार्ट कट हो चुका है, जो कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हम स्लीव का कफ वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहीं पर आप अपनी स्लीव की लेंथ एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कफ बनाऊंगी 8 इंच का। तो आप देख सकती हैं ऊपर वाले जो हमारे स्लीव का पार्ट है, इसी को आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और 1 आध इंच आप कफ में भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव की लेंथ को एडजस्ट कर सकती हैं। तो ये हमारे कफ बनाने के लिए फैब्रिक है। तो इसको मैं पहले डबल फोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बताऊँगी। तो देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ मैंने 8.5 इंच ली है, क्योंकि हमें जो कफ चाहिए वो 8 इंच रेडी चाहिए। तो आधा इंच हमने सीमिंग अलाउंस लिया है एक्स्ट्रा। इसके बाद इसकी जो इस तरह से विड्थ रहेगी वो लगभग 13.5 इंच ली है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है, और फोल्ड वाली साइड आगे की तरफ है और जो ओपन वाली साइड है वो स्लीव के ऊपर वाले पार्ट की तरफ है। अब यहाँ पर हम अपने कफ की मार्किंग करेंगे। तो आगे से यहाँ से हम कफ की ओपनिंग बनाएंगे। तो जहाँ भी हमारी कफ की लेंथ आती है वहाँ से उसकी फ़िटिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच इसकी फ़िटिंग लूँगी, जो कफ की ओपनिंग होगी इस तरह से। तो 8 इंच का हाफ होगा 4 इंच। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और लगभग आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, इस तरह से। अब देखिए, जहाँ पर हमारा 8 इंच ऊपर आएगा यहाँ से इसकी फ़िटिंग लेंगे, क्योंकि हमारे कफ की लेंथ 8 इंच है। तो यहाँ पर हमारी फ़िटिंग है 10.5 इंच। तो 10.5 का हाफ लगभग 5.25 आएगा। तो 5.25 पर हम फ़िटिंग की मार्किंग करेंगे और आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा हम सीमिंग अलाउंस लेंगे। अब ये दोनों मार्क को हम इस तरह से तिरछा करके मार्क कर देंगे। तो ये कुछ हमारी स्लीव के शेप में कफ आ जाएगा। देखिए, ये ओपन वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है और ये हमारी फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ है। अब हम इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, ये हमारा कफ कट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा लेंगे। तो ये हमारे कफ का सेंटर होगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमने एक रफ स्टिच करनी है इस तरह से, जो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये आर्म होल की साइड पे हम यहाँ से लगभग 4 इंच का मार्क कर देंगे और एक छोटा सा नॉच लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक रफ स्टिच करनी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहीं से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे सिलना। तो ये सिलाई हम बड़ी चाल से करेंगे और छोटे छोटे हम गैदरिंग्स बनाएंगे धागे को खींचकर। इसके बाद हम धागा थोड़ा लंबा निकालेंगे और किसी भी तरफ से धागे को खींच के इसकी गैदरिंग बनाएंगे। इसी तरह से हम जो स्लीव की ओपनिंग है यहाँ पर भी एक रफ स्टिच करेंगे और दोनों साइड से हमने धागे को थोड़ा लंबा छोड़ना है इस तरह से। अब किसी भी साइड से धागे को खींचेंगे और गैदरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। धागा खींचते हुए हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि धागा हमें टाइट हाथों से नहीं खींचना, अदरवाइज़ धागा टूट जाएगा
जो हमने गैदरिंग बनानी है वो बीच में से ही टूट जाएंगी। अब इसी तरह से हम आर्म होल की साइड से भी धागे को खींचकर गैदरिंग बना लेंगे। और ये कितनी बनानी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ डबल फोल्ड करके। सबसे पहले हम इस धागे को इस तरह से नॉट लगा लेंगे और इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये गैदरिंग हमारी सिक्योर हो गई है। अब देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हमें जितना भी आर्म होल चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 7 इंच का हमारा आर्म होल है और जो स्लीव की हमारी ओपनिंग है उसमें भी हमने लगभग आधा से पौने इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो ये लगभग पौने 6 इंच पर हमने स्लीव की ओपनिंग को बना दिया है। इसके बाद हम यहाँ से स्लीव के लिए जो हमारा कफ होगा यहाँ से एक छोटा सा स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे और छोटे से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने कफ के लिए स्लिट बनाएंगे। तो हल्का सा हम रॉन्ग साइड में इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बस हल्का सा फोल्ड करना है इस तरह से और एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी जो स्लीव का ऊपर वाला पार्ट है वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम कफ तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये डोरी के छोटे छोटे लूप्स काट लिए हैं 2 इंच के। अब हम इसके लूप्स बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा कफ है और ये वाली साइड इसकी राइट साइड है और सेंटर के ही नॉचेस हैं। अब यहाँ पर हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इस साइड से 1/2 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करते जाएंगे। अब यहीं पर हमने अपने लूप्स रख के सिलने हैं। तो देखिए इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके पकड़ना है और यहाँ से रखना है। तो लगभग आधा इंच के करीब हम इस लूप को बनाएंगे। तो इस तरह से हम इनमें थोड़ा थोड़ा गैप दे देंगे और सभी लूप को यहाँ पर सेट कर देंगे। तो गाइज़ वीडियो में कुछ ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर आप हमें डायरेक्ट डीएम करके किसी भी ड्रेस डिज़ाइन की पिक सेंड कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने ये लूप सेट कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने कफ को इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमने लूप्स लगाने के लिए सिलाई लगाई है बस अब हमने उस पर ही सिलाई लगानी है। तो उसी सिलाई को हमने फॉलो करते हुए इसको यहाँ से सिल देना है और एंड में अच्छे से हम इसको लॉक भी कर देंगे। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी सिल देंगे। तो यहाँ से भी हम लगभग 1/2 से पौने इंच जितना हमने मार्जिन छोड़ा है उतना मार्जिन लेते हुए इसको इस साइड से भी सिल देंगे। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और अच्छे से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। तो इस साइड से इसका कॉर्नर अच्छे से निकाल के हम इस तरह से आयरन से सेट कर लेंगे। देखिए इसके बाद अब देखिए जो हमने अपनी स्लीव तैयार की है, तो ये हमारी स्लीव की ओपनिंग है, इसको हमने इसके बराबर ही रखना है। तो इतनी ही हमने इसकी गैदरिंग बनानी है जितना हमारा कफ है। अब ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब कफ को हमने इसकी तरफ से इस तरह से रखना है, रॉन्ग साइड की तरफ से इस तरह से। और जो हमारी स्लीव का ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने ऊपर की साइड रखनी है, यानी जो हमने स्लीव ओपनिंग में गैदरिंग बनाने के लिए स्टिच लगाई थी बस उस सिलाई को हमने उस वाले पार्ट को हमने ऊपर रखना है और जो इसकी सिलाई है गैदरिंग लगाते हुए उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने सभी गैदरिंग को इक्वली करना है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो ये कफ हमारा स्लीव से जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कफ लग चुका है स्लीव से। इसके बाद हम इसको देखिए यहाँ से आगे की तरफ लाएंगे। तो ये हमारी राइट साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब ऊपर से भी हमने उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने मार्जिन लिया है और इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए हम एक किनारे पर स्टिच लगाएंगे।
तो इस स्टिच को हमने थोड़ा फिनिशिंग के साथ लगाना है, क्योंकि ये स्लीव का राइट वाला साइड है, क्योंकि ये स्लीव का ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। अब जितना हमारा मार्जिन है ऊपर की तरफ लगभग 1/2 इंच, उस फैब्रिक को हमने अच्छे से अंदर की तरफ सेट करना है, और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है अंदर सीमिंग अलाउंस वाला, उसको अंदर करते हुए यहाँ से सिल देना है। तो इस तरह से ये हमारा कफ स्लीव के साथ जॉइन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। तो देखिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। अब जो हमारी रॉन्ग साइड है स्लीव की, ये देखिए, ये हमारी स्लीव की रॉन्ग साइड है, इसको हमने ऊपर की कफ की साइड से मिलाकर रखना है और यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। तो यहीं पर हमने अपनी स्लीव का छोटे से स्लिट्स बनाए थे, तो यहीं से हमने इसको सिलना है, और जितना भी हमने आर्म होल में मार्जिन लिया है वहाँ लाकर इसको लॉक कर देना है। तो गाइज़, इस तरह से आप देख सकते हैं स्लीव का हमारा आर्म होल वाली साइड है और ये हमारा कफ है, और बहुत ही आसानी से हमने अपनी स्लीव को तैयार कर लिया है। और ये स्लीव की हमारी राइट साइड है। अब कफ में हमने मोती लगाने हैं या फिर हमने बटन लगाने हैं, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम उसी हिसाब से अपनी स्लीव को डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी, आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं या फिर पोटली बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कफ में बटन लगाऊंगी यहाँ पर। तो इस तरह से जितने भी मैंने स्लीव अपने कफ में लूप लगाए हैं उसी के सामने मैंने उतने ही बटन इस तरह से रख देने हैं, और यहाँ पर बराबर करके अच्छे से सेट करके ये सारे बटन को लगा देना है। तो इस तरह से हमारी ये कफ स्लीव तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आजकल ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है, तो आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें किसी भी ड्रेस के साथ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे ना आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।